हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पन्ना। फ्रेंड्स, जियोग्राफी की नेक्स्ट सीरीज में हमने भारत की नदियों का पार्ट स्टार्ट किया है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से एक या दो क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले आपको पार्ट 1 प्रोवाइड कर चुका हूं। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र और उसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में डिस्कस किया था, उसकी सभी पांचों सहायक नदियाँ दोस्तों मैंने आपको क्रम से बताया था, तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, बाद में आप पार्ट 2 देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र और इसकी प्रमुख सहायक नदियों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन ही प्रेस करना, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं आप आज का हम टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अच्छे से मैप से रिलेटेड मैप साथ साथ में बताने वाला हूं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स भी जरूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। तो फ्रेंड्स, आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप मैप भी अच्छे से बना सकते हैं। पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र और एक कहाँ से निकलती है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और कैसे गंगा नदी बनती है। पहले अलकनंदा होती है, फिर भागीरथी, फिर कहाँ से गंगा बनती है, इसकी लंबाई टोटल क्या है, ये सब मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। फिर इसका बांग्लादेश में नाम क्या होता है, पद्मा। फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भी आके मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाने वाला हूँ। फिर उसका नाम जमुना होता है, फिर इन दोनों का संगम मेघना होता है। इन सबको आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं गंगा नदी। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर और बाकी बांग्लादेश में है। तो फ्रेंड्स, निकलती कहाँ से है गंगा नदी, तो आप मैप में देख पा रहे हैं यहाँ अलकनंदा और भागीरथी अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा, दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम होता है सतोपथ हिमानी से, ये उत्तराखंड में है। और गौमुख से निकली भागीरथी नदी, दोस्तों गंगोत्री से 20-21 किलोमीटर दूर है गौमुख। तो यहाँ याद रखिएगा आपकी गंगोत्री भी यदि आए तो गंगोत्री लगाना, यदि गौमुख आता है तो वहीं से। तो सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी, जब इन दोनों का संगम फ्रेंड्स होता है कहाँ पर, देवप्रयाग में, तब इनको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तब इसका संयुक्त रूप गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है, पूछा गया क्वेश्चन से, तो आपको याद रखना है देवप्रयाग। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हम गंगा नदी की और प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जो यानी अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। जैसे अलकनंदा की सहायक नदियां है फ्रेंड्स धौली गंगा और पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। तो फ्रेंड्स, इन सब के संगम को कुछ विशेष नामों से जाना जाता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वो आपको बताने वाला हूँ। धौली गंगा फ्रेंड्स, अलकनंदा की सहायक नदी है धौली गंगा। ये मिलती है विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से आकर। तो याद रखने की ट्रिक्स समझ सकते हैं आप ऐसे कि धौली से मतलब गंगा से पाँव धोलिए किसके के, विष्णु जी के। तो आप याद रख सकते हैं इस प्रकार ट्रिक्स से कि तो अलकनंदा में मिलती है धौली गंगा कहाँ पर, तो विष्णु प्रयाग से। पिंडार नदी मिलती है फ्रेंड्स कहाँ पर, अलकनंदा में, तो कर्ण प्रयाग से। और मंदाकिनी नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। और जैसे कि मैंने बताया था पहले भी आपको, अलकनंदा भागीरथी जब नदी मिलती है तो इनका संगम देवप्रयाग में होता है। तो याद रखिएगा आपकी पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। और प्रसिद्ध दो मंदिर हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो केदारनाथ मंदिर जो है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इनकी प्रमुख गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है। तो उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तराखंड के बाद में फिर प्रवेश करती है बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। तो कितने राज्यों में बहती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की फरक्का बैराज बांध बनाया गया है जहाँ पर, वहाँ से ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, पहला हुगली और मुख्य धारा भागीरथी, जो कि जाकर बांग्लादेश में मिलती है। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जहाँ फरक्का बैराज बांध बनाया गया है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और भागीरथी। भागीरथी नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है वहाँ पर पद्मा। आगे बहती हुई यह नदी
ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है से मिल जाती है, और संयुक्त रूप जिसे मेघना कहा जाता है के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहीं पर दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो याद रखिएगा, आपकी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी यही इन दोनों का संयुक्त रूप बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा। यहाँ पर डेल्टाई वन भी पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा रूप में। तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, बात करने वाले हम इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। कि गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं फ्रेंड्स। इनमें से सबसे बड़ी सहायक नदी है, पूछा गया क्वेश्चन से कई बार कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना नदी। तो फ्रेंड्स इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, कोसी नदी, सोन नदी, गोमती नदी, दामोदर नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी, गंडक नदी और रामगंगा नदी इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स इसकी कुछ विशेष सहायक नदियों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट है हमारी यमुना नदी। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा आपकी यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। तो इसका उद्गम याद रखिए, आपकी बंदरपूंछ चोटी के यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहती हुई प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो इसका संगम कहाँ पर होता है, गंगा और यमुना का संगम दोस्तों इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो उत्तराखंड से निकलती हुई हरियाणा में प्रवेश करती है और दिल्ली में आगरा दोस्तों, आगरा शहर भी और दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर स्थित है और उत्तर प्रदेश से बहती हुई इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। फ्रेंड्स इसका दूसरा नाम कई बार डायरेक्टली पूछा गया है कि यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो कालिंदी नदी था। यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो कि चंबल, बेतवा और कैन, ये तीनों नदियाँ दोस्तों मध्य प्रदेश में बहती हैं। इनको भी मैं आपको आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चंबल नदी फ्रेंड्स चलते हैं कि चंबल नदी क्या है। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, मध्य प्रदेश की नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित महू, दोस्तों महू क्षेत्र के जानापा पहाड़ी से निकलती है। तो इंदौर में महू तहसील है दोस्तों, महू तहसील में एक जानापा पर्वत है, वहीं से इसका उद्गम होता है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। दोस्तों इंदौर से निकलती हुई मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रवेश करते हुए राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से बहते हुए फ्रेंड्स ये पुनः मध्य प्रदेश में ये मुरैना और भिंड जिले से होते हुए फ्रेंड्स ये राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में आकर मिल जाती है। तो यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। इस नदी की टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। तो याद रखिए मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी की टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है और नर्मदा नदी की पूछे तो आपको 1312 किलोमीटर है। जब मैं मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके मध्य प्रदेश की नदियाँ सारी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बेतवा नदी, ये भी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है। मध्य प्रदेश के भोपाल दोस्तों, ये इसमें भोपाल में स्टूडेंट टाइप हो गया है, ये रायसेन, वर्तमान रायसेन जिले में है। तो आप रायसेन याद रख लीजिएगा कि रायसेन जिले के कुमरा गांव तहसील है दोस्तों, वहाँ पर रायसेन जिले में, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है रायसेन जिले के कुमरा गांव तहसील से, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। तो ये भी यमुना से मिल जाती है, यमुना की सहायक नदी है। ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। तो ओरछा दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है और सांची ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में स्थित कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनवाया था। तो सांची का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो मैंने बताया आपको कि ये बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन जिले के कुमरा गांव से। चंबल नदी का उद्गम होता है इंदौर स्थित महू क्षेत्र से। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और मध्य प्रदेश में प्रमुख नदियाँ जो यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं हम कोसी नदी। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। मैंने आपको मैप में अच्छे से डिटेल से बताया भी है, आप ब्लू कलर से देख सकते हैं कि नेपाल से निकलती है। तिब्बत चाइना के नीचे नेपाल का जो क्षेत्र हमारा देश एक छोटा सा पड़ोसी देश, तो ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है।
ये नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन से कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें एक बहुत ही अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलती है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी नदी। फ्रेंड्स, गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी नदी। आगे मैं बताने वाला हूँ आपको कि दाएं तट से कौन सी नदियाँ मिलती हैं और बाएं तट से नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट नदी है इसकी सहायक नदी दामोदर नदी। तो फ्रेंड्स, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए एक हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, जो कि गंगा नदी का ही एक एरिया था, जहाँ फरक्का बैराज में गंगा नदी दो भागों में बढ़ गई थी। तो इसमें हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो बंगाल का अभिशाप कहा जाता है दामोदर नदी को। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, दामोदर नदी पढ़ चुके हैं, हम पढ़ने वाले हैं अब गोमती नदी। गोमती भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, किसकी? गंगा नदी की। तो इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, दोस्तों पीलीभीत एक अभ्यारण्य भी है उत्तर प्रदेश का। तो पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है। गोमत ताल एक झील है उत्तर प्रदेश में, यहीं से इसका उद्गम होता है गोमती नदी का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक मैदानी भाग है, यहाँ से समतल एरिया से बहते हुए गोमती नदी, जैसे फुलहर झील भी कहते हैं, गोमत ताल को फुलहर झील भी कहा जाता है। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। दोस्तों, गोमत ताल में एक फुलहर झील स्थित है, इसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। तो याद रखिए कि आपकी गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम सोन नदी। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यहीं से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है, और सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए फ्रेंड्स गंगा नदी में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। नोट लिख लीजिए फ्रेंड्स, आपकी सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। फ्रेंड्स, यदि क्या होता है, यदि कैमूर की पहाड़ियाँ पन्ना देवा क्षेत्र में नहीं होती तो सोन नदी डायरेक्टली यमुना की सहायक नदी होती। तो ये किसका विभाजन का काम करती है? कैमूर नदी। तो यहाँ से मुड़कर वो गंगा नदी में मिल जाती है। इनके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जैसे सरयू नदी कहा जाता है, जिसके किनारे अयोध्या शहर स्थित है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। तो गंडक नदी बाएं तट पर आकर मिलती है। तो बाएं तट की नदियाँ हो गई फ्रेंड्स घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। और दाएं तट की नदियाँ हो गई चंबल, कैन, बेतवा, सोन। और दोस्तों, सोन नदी गंगा की कौन सी तट की नदियाँ हैं? दाएं तट की नदियाँ हैं। तो याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट चलते हैं, गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ मैं। कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है? तो गंगा की बाएं तट की नदियाँ हैं फ्रेंड्स गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। और दाएं तट की नदियाँ हैं यमुना, सोन और टॉन्स नदी। दोस्तों, चंबल, कैन और बेतवा ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की। दोस्तों, यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और कैन। तो फ्रेंड्स, और यदि गंगा की सहायक नदियाँ, तो मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है सोन नदी, जो गंगा की सहायक नदी है। और यमुना है दोस्तों, और टॉन्स नदी भी मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र से होकर बहती है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। और गंगा नदी के प्रवाह का क्रम पूछा जाता है, कौन कौन से राज्य से इसका क्रम होता है। सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल और इसके बाद में बांग्लादेश। बांग्लादेश में पद्मा, और जब ब्रह्मपुत्र मिलती है तो दोस्तों इसका संयुक्त रूप मेघना, और वहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में केवल इतना ही। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।